अच्छा, दुबई में कैसा माहौल है? आपने वहाँ पे जो आपका आउटलेट लगाया, तो थोड़ा-सा अगर कंपैरिज़न करें इंडिया इंडिया की वर्सेस दुबई का। जैसे एक चीज़ और बोली जाती है कि दुबई में अगर कोई फूड खाएगा तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको कभी उल्टी नहीं होगी, मतलब एकदम फूड पॉइज़निंग टाइप कुछ नहीं होगा, पर इंडिया में तो थोड़े-थोड़े दिनों में बहुत डैम स्ट्रिंजेंट है फूड को लेके। अ, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले तो हमको बहुत खटक रहा था कि हमको चालू करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हम लोग वाकिफ़ नहीं थे। कुल्हड़ी हम लोग का वो कर लिया था, म्युनिसिपैलिटी ने रख लिया था कि भाई बताओ है क्या ये? इसका लेड कंटेंट क्या है, कैसा? तो फिर दिल्ली टेस्ट हाउस से रिपोर्ट वोपोर्ट बनवाई हमने। कुल्हड़ रख लिया। हाँ, कुल्हड़ जब्त हो गया था। कुल्हड़ क्यों ज़ब्त किया? क्योंकि वो खा फूड ग्रेड होता है, लेड कंटेंट चेक करना रहता है कि इसमें लेड कितना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग उसको अ, वैसे नॉर्मल आयरन भट्टी की जगह हम लोग उसको उससे पकाते, कोयले से, तो उसमें कार्बन के फुटप्रिंट ज़्यादा आते हैं। तो सारी चीज़ अलाउ नहीं करते वो लोग। बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग नहीं पता था, बहुत नुकसान हम लोग को बहुत हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। कुल्हड़ टूटे, स्टार्टिंग में कुल्हड़ जब्त कर लिया, उसका वेयर हाउस के पैसे देने थे, हम लोग वहाँ पे नहीं रख सकते थे, शॉप पे वो रहता है, क्लॉज रहता है, आप नहीं रख सकते सारा, आपको एवरेज निकाल के उत्ते रखना है। आप खुद आउटलेट के अंदर नहीं जा सकते। आप डज़न्ट मैटर कि आप किचन में नहीं एंटर कर सकते हो। आप कितने भी बड़े ओनर हो, आपको कितनी भी अच्छी आता है, जो वहाँ से ट्रेन्ड है ऑफ़िशियली वही आते हैं। बहुत सारी चीज़ थी। तो हम लोग को थोड़ी-सी हम लोग को लगी थी स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग को ये देखा हमने अभिषेक भैया कि गज़ब का यार, वहाँ पे हर जगह पे आप खाना खा लो, हर जगह का टेस्ट आपको अद्भुत मिलेगा। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा खाना। कहीं भी खाओ, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, डज़न्ट मैटर। यू विल गेट द अमेजिंग फूड इन एंटायर यूएई। तो वहाँ पे क्या मतलब सब कुछ इंग्रीडिएंट अच्छे होते हैं और इंडिया में हम इंग्रीडिएंट खराब डालते हैं? डर इतना रहता है। ब्लैक लिस्ट कर देंगे, खत्म हो जाओगे, करोगे क्या? तो आपको हाई क्वालिटी इंग्रीडिएंट रखने हैं, पर इंडिया हाई में तो कुछ भी क्वालिटी करें अपन। टेस्ट, लिमिटेड लोग हैं ना, कितने लोग हैं? जबलपुर जितनी तो जनसंख्या है वहाँ की। So it will spread like a wildfire. Nobody will come to your outlet. And especially when you're working in the South Asian cuisine, कि जैसे आप इंडियन cuisine की बात करें, तो आप इंडियंस को, पाकिस्तानीज़ को, बांग्लादेशीज़ को टारगेट कर रहे हो। ये 3 कम्युनिटी नहीं आएँगे, मालूम पड़ जाएगा खराब बेच रहे हो कुछ चीज़। मतलब ये बताओ ना, जैसे स्टारबक्स हो गया, किट मतलब आपका पेप्सी हो गई, तो ये जो बाहर के जो ब्रांड इंडिया में आते हैं, वहाँ का अगर वहाँ से मंगाओगे तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस है, यहाँ के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। इंग्रीडिएंट्स में बहुत डिफरेंस है। तो क्या क्वालिटी हम सही नहीं दे रहे इंडिया में? शुगर लोग नहीं पीते हैं इतने बाहर, कंजप्शन इंडिया में जितना होता है। आप बड़े बेवरेजेस के ब्रांड के आप जिन्होंने नाम लिया, आप उनका इंग्रीडिएंट चेक करिए बाहर। हमारे यहाँ पे एक शेफ़ थे, बड़े सीनियर थे, मुंबई के थे। बताया था, हमने एक बार मुझे बोला, "सर, देयर इज़ वन लीगल ड्रग इन इंडिया व्हिच इज़ हाइली कंज्यूम्ड, दैट इज़ शुगर।" तो इंडिया में शुगर इतना बिकता है दबा के, बाहर नहीं बिकता है, तो लोग पीते कम है। बट वो तो जेनेटिक हो गया ना, जैसे मान लो हज़ारों सालों से शुगर खाते हुए आ रहे हैं आई गेस, या तो या नहीं खाते हुए आ रहे हैं, खाते हुए आ रहे होंगे शायद। मैं देखिए, मैं इसलिए इसमें बहुत अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद को है। तो हर जितनी भी चीज़ आप खाते हैं, कार्ब्स जितना भी खाते हैं, इट विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज़, दैट इज़ शुगर। तो आपको एक्सटर्नल शुगर कंज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, आपके पैनक्रियाज़ में ज़्यादा लोड पड़ता है और बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं, आपको फैट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो नहीं खाना चाहिए शुगर, एक्सटर्नल शुगर कंज़म्पशन आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग बेचते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है और साल दर साल खा-खा के हम लोग हर खुशी में मीठा खिला देते हैं। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बन गया है, ट्रिगर हो जाता है कि कुछ अच्छी है तभी मीठी है वो। इसलिए मीठा बिकता भी अपने यहाँ पे, ऐड भी तो बन गया है, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। देखिएगा आपके उस चैनल पे उसका वो नहीं आ जाए। नहीं तो क्या होगा, आएगा तो आएगा, देखेंगे कैसे लेकिन आएगा। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है ये चीज़। जैसे एक उन्होंने बहुत अच्छा किया ना, पढ़ेगा लेबल पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फूड फार्मर। फूड फार्मा बहुत अच्छा किया। किसी को तो करना था, ही डिड इट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं तो 3 साल से कर रहा था ये, लेकिन मैं खुद कर रहा था और मैं तो ट्रैक करता हूँ हर बार व्हेनेवर आई ईट समथिंग, आई ट्रैक माय शुगर, देयर इज़ अ ट्रैकर इन प्रोडक्ट। मैं सलाह कीप ऑन ट्रैकिंग कि मेरी शुगर्स कितनी है। सो आई नो द प्रोडक्ट वेरी वेल। मतलब क्या रीज़न है आपके हिसाब से, क्या रीज़न है कि इंडियन जो ब्रांड है वो इतने स्केलेबल नहीं हो पाते हैं, जितने बाहर के ब्रांड तुरंत एकदम देखा जाए तो बहुत मैसिव लेवल पे स्केलेबल है? अब मैं इसमें क्या बोलूँ यार? स्केलेबल नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं।
देखा सीखी। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अगर आप एक बहुत लार्जर पिक्चर को आप देख के पोर्ट्रे करो, दैट इज़ फाइन, यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल लाइक ओला डिड इट, हुँ। लाइक स्विगी डिड इट, कि उन्होंने एक ने उबर को देख के चालू किया, रेप्लिका बहुत अच्छी बनाई, एक ने ज़ोमैटो देख के चालू किया, रेप्लिका बहुत अच्छी बनाई, ज़ोमैटो ने भी देख के बना आप। बट उसका परफेक्शन मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगेन बोलता हूँ, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ पे। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, करेक्ट। इंफ्रा कॉस्ट बहुत महँगी है। हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो 10% आई गेस इंडिया में, अर्बन एरियाज़ में। अ, लेकिन फिर भी आपको सैलरी आप देखिए क्या जा रही है। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है और उससे सैलरी गुड़ जाती है। तो ये आई गेस कि ये इतने खर्चे के आपको भी धंधा चलाना, जब तक आप बहुत सॉलिड नहीं हो अपने धंधे में, तो बहुत मुश्किल होता है। और इतना आसान नहीं है बिज़नेस चलाना। पहले आसान होता तो सभी कर लेते थे, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। अनुभव जी, आपके अनुभव से बताओ कि दुबई में बिज़नेस करना आसान है या इंडिया में बिज़नेस करना आसान है? आसान तो चालू करना इंडिया में आसान है, अच्छा, चालू करना इंडिया में आसान है। चालू करने के बाद चलाना आई गेस दुबई में आसान है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद में चलाना दुबई में आसान है। दुबई में एंट्री पहले एक तो ऐसा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा आपको वहाँ पे ओपन करने में। यही एक मेन एंट्री बैरियर है। बाकी दुबई में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अच्छा है। सब चीज़ सिस्टमैटिक है। चालू करने में मुश्किल है। मतलब चालू लोग करने के बाद लोग मुश्किल आते है। हैं वहाँ पे आराम से पैसा-वैसा खर्च करते हैं ईज़िली। बस इंडिया और दुबई में इतने अंतर है कि इंडिया में धंधा चालू करना आसान है, चलाना मुश्किल है। दुबई में धंधा चालू करना मुश्किल है, लेकिन फिर चलाना आसान है। वाह! क्या यार, एक बार में आपने सिखा दिया है तो गज़ब की चीज़। मतलब सीखे हैं अभी जो हाँ, आप, मतलब वो मैं भी भी कर एकदम, लूँगा। ये थंब रूल नहीं है, लेकिन हाँ। ऐसा मुझे लगता है अभी तक। क्या टफ़ है मतलब वहाँ पे, जैसे एंट्री बैरियर क्या है? मतलब कोई अगर जाना चाहे दुबई के अंदर, पैसा पैसा जिसके पास है वो ईज़िली जा सकता है। क्यों नहीं बनता? पैसा जिसके पास में, को गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए लगाए, गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। 2.5 करोड़ सो 5 करोड़ रुपए लगाए, उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। गोल्डन वीज़ा में आपको एक तो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, प्लस आपको अगर व्यापार करना है तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो। फ्री होल्ड में आप अपनी एलएलसी बना दो, एक कंपनी चालू कर दो व्यापार। ऑफिस सेटअप करना तो और अच्छा है। आपको कहाँ मज़ा आ रहा है? इंडिया में मज़ा आता है या फिर बाहर अदर कंट्री में मज़ा आ रहा है आपको? वेरी बिग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। हमारा कंफर्ट जोन भी इंडिया है, तो मेरे को इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन चैलेंजिंग मार्केट रहते हैं बाहर वाले, और मुझे चैलेंज भी पसंद है, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है। किस तरह का चैलेंज आता है मतलब? वो ना एंट्री बैरियर फाइनेंस वाइज भी एंट्री बैरियर, लीगैलिटी भी वाइज एंट्री बैरियर वहाँ के। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सिंपल फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनता है, वहाँ पे एफडीडी बनता है। कनाडा की बात कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बहुत थॉरोली स्टडी किया हुआ। ऐसा नहीं था, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे पैसे ले लिए किसी से 1 लाख रुपए टोकन के, तो मैंने मान लीजिए आर&डी करने में कुछ चीज़ में समय लग गया। वहाँ पे अगर मैंने 1 लाख रुपए ले लिए उससे और मैंने चालू करके नहीं दिया, तो वो रिवर्स बैक कैलकुलेशन करेगा कि यार आप, मैं इस पैसे से इतना कर सकता हूँ, क्लेम ठोक देगा मेरे ऊपर। और वो 1 लाख के मेरे को 1.5 लाख 2 लाख भी लौटाने पड़ सकते हैं, अनलेस अनटिल आपने एफडीडी नहीं किया तो। एफडीडी बहुत स्ट्रांग है वहाँ की। और बाहर और भी चैलेंज ये आते हैं कि आपको आपके पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, आपको ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक ऑपरेशन के लिए एक बंदा तगड़ा होना चाहिए जो जानकारी रखता हो वहाँ का। मतलब लोकल सपोर्ट चाहिए। लोकल सपोर्ट तो चाहिए होगा।